मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। शहर की सड़कों में खुलेआम फिरने वाली ये मशकूक गाड़ी किसकी है? रात के अंधेरे में जिस मशकूक अंदाज में ये गाड़ी शहर की सड़कों पर फिर रही है, क्या किसी सिक्योरिटी इदारे के अहलकार की इस पर नजर नहीं पड़ी? और अगर किसी सिक्योरिटी इदारे की नजर इस पर नहीं पड़ी तो आखिर क्यों? शहर में होने वाली अक्सर वारदातों में इसी किस्म की मशकूक गाड़ियां मुलव्विस पाई गई हैं और फिर वारदात के बाद ये गाड़ियां और इनमें सवार अफराद बासानी कहीं चले जाते हैं। इसकी वजह शायद ये है कि जहां पर इस किस्म की मशकूक कार्रवाई हो रही हो, वहां पुलिस जाने या अनजाने में नजर ही नहीं करती। बहरहाल जो भी हो, इस गाड़ी में मौजूद अफराद के तेवर देखकर मालूम हो रहा है कि उनके इरादे अच्छे नहीं। ये गाड़ी किसकी है और इसमें सवार लोग कौन हैं, यही दिखाएंगे हम आपको अपने आज के इस प्रोग्राम में। अम्मी, अम्मी, अम्मी जी। क्या है अयान? अम्मी जी, मैंने आइसक्रीम खानी है। अयान, क्या हो गया तुम्हें? खाना खाता नहीं है ये लड़का और आइसक्रीम दे दो इसको। हर वक्त आइसक्रीम खाते हैं और ये कोई टाइम है आइसक्रीम खाने का? रात का वक्त है, इस वक्त अकेले कैसे जाओगे तुम बाहर? पहले भी तो जाता था अम्मी, सामने ही तो मार्केट है। अयान, ना इस वक्त बाबा घर पे है ना भैया। बाहर जाना इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत अंधेरा है बाहर। नहीं अम्मी, मुझे नहीं पता, मैंने आइसक्रीम खानी है, मुझे नहीं पता। बहुत जिद करने लग गए हो, बहुत तंग करते हो तुम। हाँ, मुझे नहीं पता, मैंने आइसक्रीम खानी है। अच्छा, देती हूँ। ये लो। अम्मी आप ऐसा करे, गेट पे खड़े हो जाए, मैं अब भी लेके आता हूँ। ये फिर वैसे भी खड़ी होके आए, सारे काम छोड़ के तुम्हारे लिए खड़ी रहूं।
अपनी गली में एक मशकूक कार में बच्चे को बिठाकर ले जाते हुए इन लोगों को देखकर अपने घर से निकलकर अयान की मां आखिर कहां गई? अयान आइसक्रीम लेने के लिए आया था, अभी तक घर नहीं पहुंचा वो। बच्ची वो तो काफी देर से चला गया है। देर से चला गया, लेकिन कहाँ चला गया? बाजी आप परेशान ना हो, बच्चा है, अपने किसी दोस्त के साथ घूम फिर रहा होगा। नहीं भाई, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिना बताए घर से बाहर गया हो। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, पता नहीं अयान कहाँ चला गया। एक तो फोन है जान का। अरे यार, किसका फोन था? अरे भाई हमें किसने फोन करना है? लगता है घर से फोन आया। घर से ही था। तो सुन लो, कोई इमरजेंसी हो सकती है। भैया इमरजेंसी नहीं, वो तुम्हारी भाभी है ना, सिर्फ उनको कहो कि खाना खा लें, और खाना हम खा चुके हैं, तो फिर किस लिए फोन सुनना है? काम खा के चेक चेक यार। कुछ नसीब हो मेरी जान, वरना हमारे वाली वो तो लिफ्ट ही नहीं कराती। अरे आप सहाफी हैं और हम ठहरे कारोबारी, फर्क तो है ना मेरी जान ना। अजरा घर में बेहद परेशान थी। वो इस बात को लेकर भी खौफजदा थी कि अपने बेटे के गायब होने के बारे शौहर को क्या बताएगी। लाहौर का रिहायशी और बर्फ के कारखानों का मालिक शेख वकास, उसके 10 साला बेटे को किसी ने अगवा कर लिया था या फिर वो खुद ही अपनी मर्जी से किसी के साथ चला गया था, अभी इसका कुछ पता नहीं था। जिस वक्त यह वाकया पेश आया, अयान घर से गायब हुआ, उस वक्त उसकी मां अजरा घर में अकेली थी। अजरा और शेख वकास के 2 बेटे थे, छोटा अयान और बड़ा नासिर। घर वाले दोनों पर अपनी जान छिड़कते थे। नासिर जब छोटा था तो उसके माँ बाप ने इसे अजरा और शेख वकास के हवाले कर दिया था, क्योंकि उस वक्त इनकी कोई औलाद नहीं। इन दोनों ने नासिर को अपने सगे बेटे की तरह पाला और बेहद प्यार दिया। अल्लाह ने कुछ अरसे बाद इन्हें एक और बेटा दिया, मगर नासिर को लेकर इनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। हाँ तुम परेशान ना हो, मैं उसे संभालूंगा। हाँ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है, मुझे जाने दो। यार 1 मिनट जरा, जब से ये होश में आया ना बहुत शोर कर रहा है। मैं इसे देख लूं फिर तुमसे बात करता हूँ जरा। मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना। क्यों शोर कर रहा है इतना? हाँ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो बेटा जरूरी काम है, इससे बुलाया तुझे यहाँ पे मैं। तुमने तो कहा था कि नासिर भाई ने बुलाया। हाँ तो उसी से मिलवाने तो लाया हूँ तुझे मैं। कहाँ है नासिर भाई? अब आ जाएगा भाई, वो भी आ जाएगा। मुझे घर जाना है। मेरा सोना, मेरा मोना, घर भी पहुंचा दूंगा तुझे मैं, पर 2-4 दिन का मेहमान तो बन जा हमारा। मुझे ज़्यादा घर जाना है, मुझे घर जाने दे।
जी शेख साहब, हुक्म कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा आयान रात आइसक्रीम लेने घर से निकला जी और वापस नहीं आया। तो शेख साहब आप अकेले आ जाते तो मैं FIR दर्ज कर लेता। इन मीडिया वालों को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? इंस्पेक्टर साहब, अकबर मीडिया वाला बाद में जी, पहले मेरा दोस्त है जी, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट तो वैसे भी दर्ज हो जानी थी, लेकिन मीडिया के आने से फर्क जरूर पड़ता है। आप ठीक है ना अकबर साहब? अच्छा पहले ये बताइए कि क्या चलेगा, ठंडा या गर्म? नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप मेहरबानी करके रिपोर्ट दर्ज करें और जल्दी से मेरे बेटे को ढूंढ दे जी। बस राणा साहब, आप विकास की बात तसल्ली से सुन लें कि वो क्या चाहता है। जी जी प्लीज बताइए, कहाँ गया आपका बेटा? किसी ने अगवा किया है या खुद ही कहीं चला गया है? I mean, अगर आपको किसी पे कुछ शक है तो मैं अभी उठवा लेता हूँ। राणा साहब, ये सब बातें अगर हमें पता होती तो हम आपके पास क्यों आते? सॉरी अकबर साहब, जी बताइए कब का वाकया है ये? कल रात का है जी। तो आपको किसी पर कोई शक? इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शक तो उस पे होता है जब पता हो कि कौन ले गया उसे। ठीक है, पहले चल के मौका देख लेते हैं, फिर FIR दर्ज कर लेते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जो भी करना है जरा जल्दी करें। कहते हैं पुलिस वाले बहुत जालिम होते हैं, लेकिन आप मीडिया वाले भी कम नहीं है। चले चलते हैं, लेट्स गो। यार कब से तुझे फोन कर रहा हूँ मैं, तेरा खुद का फोन नहीं मिल रहा था। अच्छा ये बता, लड़के को क्या बना है? और यार बनना क्या है, आजाद डाल दिया इसने। क्या कहता है? कहना क्या है, एक ही रट है, घर जाना है, घर जाना है। ये बता क्या बस तू डिमांड बता। 50 लाख तो इससे भी आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा ये बता के रात को फोन करेगा? चल ठीक है, ओके। मैं 2 दिन शहर से बाहर क्या गया, आप लोगों ने मेरा भाई गवा दिया। हौसले से काम लो बेटा, पुलिस अपना काम कर रही है, इंशाल्लाह आयान जल्दी मिल जाएगा। मेरा आयान किस साल में होगा, खाना भी खाया होगा कि उसने नहीं। आयान, आयान बेटा, असरा संभालो अपने आप को, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अम्मा आपने रात के वक्त अयान को घर से बाहर जाने क्यों दिया? मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था अयान गुम हो जाएगा। मैं उसके साथ चली जाती अगर मुझे पता होता तो। तुमने मुझे बताया था कि रात अंधेरे में एक गाड़ी बड़ी तेजी से हमारे घर के बाहर से गुजरी थी। हाँ, गाड़ी तो गुजरी थी। अम्मा अगर आपको शक था तो आपने शोर क्यों नहीं मचाया? मैं घबरा गई थी, मेरी कुछ समझ में नहीं आया मैं उस वक्त क्या करूं। अम्मा आप गाड़ी का नंबर ही नोट कर लेती। गली में अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मेरी कुछ समझ में नहीं आया मैं उस वक्त क्या करूं। मुझे नहीं पता, मेरा अयान मुझे ला दो, मेरा अयान मिल तो जाएगा ना, मेरा अयान ला दो, विकास मेरा अयान ला दो मुझे। हौसला करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिल जाएगा अयान हमें। अगर शेख वकास के बेटे अयान को तावान के लिए ही इगवा किया गया था तो फिर 2 दिन गुजर जाने के बावजूद इगवाकारों ने अभी तक घर वालों से तावान की रकम डिमांड करने के लिए राब्ता क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें इस बात का इल्म हो गया था कि घर वालों ने
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। और अगर ऐसा था तो फिर यहां सवाल यह पैदा होता है कि उन्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ। शायद यही वजह थी कि वो एहतियात से काम लेकर फूंक फूंक के कदम रख रहे थे। उन्हें शायद इस बात का डर था कि पुलिस उन्हें ट्रेस ना कर ले। 10 साल का बच्चा 2 दिन से लापता था। घर वालों को भी कुछ इल्म नहीं था कि वो कहां है और पुलिस भी अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई थी। वो गया तो कहां गया? मगर पुलिस इस केस के हर पहलू पर तफ्तीश कर रही थी और उसमें यह पहलू भी शामिल था कि कहीं खानदान के किसी शख्स की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं। उधर आयान का बड़ा भाई नासिर अपने छोटे भाई के गुम होने की वजह से बेहद गमजदा और परेशान था। वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारी फिक्र भी बढ़ती जा रही है। न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। शेख साहब, मैं आपकी तकलीफ अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन हमारी थोड़ी सी जल्दबाजी आपके बेटे की जान ले सकती है। शेख साहब, ये कौन है? जी, ये हमारा बड़ा बेटा नासिर है जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं इंस्पेक्टर साहब, खुदा के वास्ते मेरा भाई आयान ला दे। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। शेख साहब, उस रात आपका ये बेटा कहाँ था जिस दिन ये वाकया हुआ? ये रिकवरी के लिए शहर से बाहर गया हुआ था जी, आज ही वापस आया है। मुझे लगता है मेरा भाई अब कभी वापस नहीं आएगा। मेरा भाई आयान ला दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरा भाई आयान। हेलो जी, कौन? सवाल जवाब छोड़ो। तुम्हारा बेटा हमारे पास है। सुनना चाहते हो जी, 1 करोड़ की कोई बात नहीं है, प्लीज आयान, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। जी बताइए, कब और कहाँ पहुँचाने हैं पैसे? गारंटी है कुछ नहीं होगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो मुझसे, मेरे बेटे को छोड़ दो। जितने पैसे चाहिए तुम लोगों को हम दे देंगे। और एक बात का ख्याल रखना, अगर पुलिस को पता बेटे की लाश नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जी। आप मुझे बताएं मैं कब और कहाँ पैसे लेके पहुँचूं? जी बिल्कुल, मैं अकेला आऊंगा। देखिए, ये अयान की माँ से उसकी बात हो सकती है जी? हेलो हेलो सर ये है पूरे 1 महीने की कॉल लिस्ट। सर मामला कुछ गड़बड़ है। नजीर, एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। ठीक है सर। पता नजीर, मुझसे बहुत होशियार होता है। सो बी केयरफुल। जी सर, मैं समझ गया। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज शेख साहब बैठिए। आओ बेटा। जी शेख साहब, आयान का पता चला कुछ? जी इंस्पेक्टर साहब, रात उनकी कॉल आई थी। 1 करोड़ डिमांड किया है। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें हमारे आयान की जान प्यारी है। इस तरह से तो वो ठीक है, तो फिर आप 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कीजिए। लेकिन शेख साहब,
इस बार वीडियो को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी कोई कार्रवाई मत कीजिएगा। हमारे बच्चे की जान खतरे में पड़ जाएगी उससे। हेलो, कहाँ पहुँचे हो? मैं फिरोजपुर रोड पे हूँ जी। अकेले आए हो ना? जी जी मैं बिल्कुल अकेला हूँ जी। आओगे कहाँ? जहाँ पे आप कहेंगे जी मैं वहीं पहुँच जाऊँगा। आप बताएं कहाँ आना है? जी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी मैं इंडिकेटर ऑन करने लगा हूँ। ये मैंने कर दीजिए ऑन। उस वक्त तक गाड़ी चलाते रहना, जब तक रुकने का ना कहा जाए। ठीक है जनाब। अब बस सामने ध्यान रखना, आगे ना निकल जाना। नहीं मैं बिल्कुल देख रहा हूँ जी सामने। जहाँ तुम्हें कोई रोशनी जलती बुझती नजर आए वहीं साइड में गाड़ी रोक लेना। अच्छा जी, ये किस किस्म की रोशनी होगी जी? अच्छे बने हैं ना? मैंने अपने अयान के लिए बिरयानी बनाई है। मुझे पता है ना, मेरे अयान को बिरयानी बहुत पसंद है। और पावर बॉय बनेगा मेरा बेटा, है ना? नहीं मम्मी, बस मुझे भूख नहीं है। बस मम्मी। खा लो मेरा बेटा। बस खा लो, मम्मा खिला रही है ना। खा लो बेटा। अज़रा, क्यों नहीं खा? अयान, 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 बेकी बातें कर रही हो? अपने आप को संभालो प्लीज। शेख वकास 1 करोड़ रुपए की खतीर रकम लेकर रात के अंधेरे में बताए गए मुकाम पर पहुंच गया था। बस वो यही चाहता था कि उसके बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो किसी भी तरह सही सलामत घर वापस आ जाए। लेकिन एक बात उसे मुसलसल परेशान कर रही थी, और वो ये कि उसकी हर मूवमेंट की खबर मुसलसल अगवाकारों को पहुंच रही थी। यहां सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें ये इत्तला कौन दे रहा था? कोई मोहल्लेदार, रिश्तेदार, या फिर पुलिस में मौजूद कोई काली भेड़? शेख वकास उस रात 1 करोड़ रुपए की खतीर रकम बताई गई जगह पर फेंक के वापस आ गया, क्योंकि उसे ऐसा ही करने को कहा गया था। मगर फिर भी उसका बेटा अयान उसके साथ घर वापस नहीं आया। शेख वकास पुलिस को पहले ही किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने से मना कर चुका था, मगर पुलिस अपना फर्ज समझते हुए फिर भी
इस केस पर काम कर रही थी और शेख वकास के घर के तमाम नंबर्स पर ना सिर्फ ऑब्जर्वेशन लगवाई जा चुकी थी बल्कि आने और जाने वाली तमाम कॉल्स का डेटा भी जमा किया जा रहा था। अकबर साहब, जो कुछ भी हुआ उसमें पुलिस का कोई कसूर नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप। वकास ने आपको कार्रवाई करने से रोककर बड़ा गलत फैसला किया। पूछ लें, मैंने इन्हें मना किया था लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं मानी। लेकिन मसला यह है कि कल रात से इनका बड़ा बेटा नासिर भी गायब है और उसका मोबाइल भी अटेंड नहीं हो रहा। वो कहाँ चला गया? कल रात मेरे घर से निकलने के बाद घर की बेल बजी, वो देखने के लिए बाहर गया और वो भी वापस नहीं आया। और ये बात उसकी माँ ने बताई। शेख साहब, आपके साथ क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। 2 बच्चे हैं, दोनों ही गायब। बहुत परेशान हूँ मैं। शेख साहब, मैंने सुना है कि 3 साल पहले आप किसी फैक्ट्री में मुलाजिम थे। जी बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन अब माशाल्लाह आप 2 आइस फैक्ट्रीज के ऑनर हैं। जी बिल्कुल। तो बस फिर समझ जाए, आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हुई है। कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? खुदा का खौफ करें, वकास ने अपनी मेहनत से ये फैक्ट्रियां बनाई हैं। अकबर साहब बहुत शरीफ आदमी है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। खुदा के लिए मुझे बाहर निकाले, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं सब कुछ बता दूंगा, मेरा इधर दम उठ जाएगा। क्यों मुझे मारना चाहते हो? मुझे बाहर निकाल दो। ये किसकी आवाज है? एक मुलजिम पकड़ा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्यों, आपको ये आवाज किसकी लग रही है? लेकिन ये तो अपने नासिर की आवाज है, मेरे बेटे नासिर की। बिल्कुल उसी की आवाज है। शेख साहब, कहते हैं कि मुलजिमों के करतूत और आवाजें एक जैसी होती हैं, बस चेहरे अलग अलग होते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, रिजल्ट तो कोई भी था निकला। निकल आएगा, शाम तक सारा रिजल्ट निकल आएगा, फिक्र ना करें। पुलिस ने वकास के मना करने के बावजूद अपनी तफ्तीश का दायरा वसी किया और मोबाइल कॉल डेटा के जरिए अयान अगवा केस के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसी की निशानदेही पर उसके साथी सनी को डेरे पर छापा मारकर गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तावान के लिए अदा की गई 1 करोड़ रुपए की रकम भी बरामद करी, मगर पुलिस मुल्जिमान से अयान को जिंदा बरामद नहीं कर सकी। मगर यहां सवाल यह पैदा होता है कि तावान की रकम लेने के बावजूद अगवाकारों ने अयान को कत्ल क्यों किया? क्या यह कत्ल तावान की रकम लेने से पहले ही किया जा चुका था या फिर बाद में किया गया? पुलिस ने अयान की मौत के बारे में जब उसके घर वालों को बताया तो क्या हुआ? कैसे हैं शेख साहब? कैसा हो सकता हूं इंस्पेक्टर साहब? एक बाप जिसके दोनों बेटे उसकी नजरों से दूर हो जाएं, उसका क्या हाल होगा? शेख साहब, मुझे बहुत अफसोस करना पड़ रहा है कि मुलजिम कोई और नहीं, आपका अपना है। क्या? हमारा अपना? मुझे आपसे यही तवक्को थी। आप मुझे मुलजिम ठहरा दें, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। असली मुलजिमों को नहीं पकड़ सकते, हम पे इल्जाम लगाएंगे। पता है मुझे, यही करते हैं पुलिस वाले। आपका गुस्सा बचा है शेख साहब, पहले मुलजिमों से मिल लीजिए, फिर जो मर्जी फैसला कर लीजिएगा। नासिर, ये आपके पास था? क्यों पकड़ा इसको? इसकी क्या हालत कर दी इंस्पेक्टर साहब आपने? शेख साहब, ये मेरे पास था, इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे पास था। किस लिए? क्या किया है इसने?
शेख साहब, ये आपका बेटा आपको खुद बताएगा कि इसने क्या किया है। बताओ अपने वालिद को कि क्या किया तुमने, क्यों पकड़ा तुम्हें हमने? मैंने अपने भाई को अगवा किया। क्या क्या अयान को तुमने अगवा किया है? मकतूब तुमने? अब ये भी बताओ कि कहाँ है? बताओ बताओ मेरा बेटा कहाँ है? बताओ। उसे उन दोनों ने कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया तुमने तुमने कत्ल कर दिया उसे, मेरे बच्चे को। क्यों कत्ल किया तुमने उसे? वो कराने के लिए बहुत रोता था। उस रात जब मैं सनी के डेरे पर पहुंचा तो यार क्या करूं मैं, कब तक संभालूंगा इसे मैं? दिमाग खराब करके रखा हुआ है इसने मेरा, जब से रोता ही रहता है। यार बस एक दिन की बात है, पैसे मिल जाए फिर देखते हैं। नासिर भाई आप कहाँ हैं? मुझे घर ले चलें। मरवा दिया ना, मैं इसलिए तुझे कहता था मुझे ये मिलने के लिए यहाँ ना बुला। अच्छा अब ये बता के अब करना क्या है? अगर ये जिंदा रहा तो हम दोनों को मरवा देगा। आजा, इसकी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। चल। सब कुछ दिया तुझे, तो कितना कम सख्त निकला। तुझे अपने मासूम भाई की जान लेते हुए कोई खौफ नहीं आया। जितने पैसे चाहिए थे ले लेता मुझसे, मैं दे देता तुझे, लेकिन तू मेरे मासूम की जान ना लेता। हौसला करो वकास, हौसला। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। जिस दिन ये पहली मर्तबा थाने आके रोया था, मुझे उसी दिन इस पर शक हो गया था। और फिर जब हमने इनकी कॉल ट्रेस करना शुरू की तो सब कुछ खुल के सामने आ गया। नज़ीर सर, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, कर हमें बॉडी रिकवर करने जाना है। ओके सर। कैसी गेम खेली है नासिर ने। इंस्पेक्टर साहब, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की। बस मुद्दाई केस विथड्रॉ ना कर ले, बाकी सारे सबूत हैं मेरे पास। अब इन्हें सजाए मौत होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी ताकत नहीं। अजरा और शेख वकास का लेपालक और अयान का बड़ा भाई होने का दावेदार महज पैसों की लालच में अपने छोटे भाई को अगवा कराने के बाद उसका कत्ल भी कर सकता है, इस बात पर यकीन नहीं आता। मगर नासिर ने ऐसा ही किया। महज पैसों की लालच में वो अंधा ही नहीं बल्कि बहरा भी हो गया। ना उसे रिश्ते दिखाई दिए और ना ही मजलूमों और मासूमों की आहो बुका सुनाई दी। वो एक ऐसे अंधे गड्ढे में गिर गया जिससे निकलना नामुमकिन। इस केस के मुल्जिमान कभी भी पुलिस के हाथ ना आते, क्योंकि घर वालों का शक इस जानिब जा ही नहीं सकता था। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि उनका अपना बेटा इस केस में मुलव्विस होगा। लेकिन कहते हैं कि मुजरिम और जुर्म कभी नहीं छूटता। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनाहगार के बारे में, तो खामोश हरगिज ना रहें, हमें बताएं। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर और हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनाहगार-कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनाहगार कौन।